डियर स्टूडेंट, आज हम आपके बीच में चैप्टर नंबर फर्स्ट का बायो टू क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 6th वीडियो लेकर के आए हैं। 6th वीडियो की हम बात करेंगे तो 6th वीडियो में हम आज ज़्यादा कुछ ना देख करके हम देखेंगे कि गाइनोशियम क्या होते हैं। गाइनोशियम क्या होते हैं, गाइनोशियम में होता क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं गाइनोशियम में। तो गाइनोशियम को जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि गाइनोशियम होता क्या है। तो मैं बता दूं, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट्स यूनिट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। इसकी यूनिट को हम कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला गाइनोशियम, दूसरा पिस्टिल एंड कार्पेल। अब अगर हम एक सिंगल कार्पेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें के 3 पार्ट होते हैं। याद रखना, 3 पार्ट होते हैं। पहला जो अपर पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और बिलो द स्टिग्मा देयर अकर ए इलोंगेटेड पार्ट which is known as style, and below the style there occur a swollen part या bulge like structure which is known as ovary। बेटा ओवरी के अंदर अगर जाएंगे तो ओवरी में ओव्यूल लगे होते हैं। आप 11th का जब याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट पाया जाता है या जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं प्लेसेंटेशन। बहुत सारे ओव्यूल, मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन मेनली पपाया, वाटरमेलन्स, और only 1 ovules are present in rice, maize and wheat। अगर हम ओव्यूल को देखेंगे तो ओव्यूल के अंदर के कैविटी को बोला जाता है ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी इज आल्सो नोन एज लॉक्यूल्स। और जब उसको हम लोग देखेंगे तो उसी में एक ऐसा पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से इलांगेटेड स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, निकले होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल ओवरी के जहां जिस पार्ट से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक, आते हैं हम बोर्ड पे देखते हैं कि क्या हम बोले हैं, उसको हम डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट्स यूनिट इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे किस इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। याद रखना, स्टिग्मा ऐसा पार्ट होता है जहां पॉलन ग्रेन की लैंडिंग होती है, यानी पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होकर के आता है। और इसका जो यह पार्ट है बिलो स्टिग्मा देयर अकर ये स्टाइल इज ए elongated structure। This is the elongated structure, and below the style there occur ये बल्ज शेप स्ट्रक्चर।
या swollen part which is known as ovary. ओवरी कैसा स्ट्रक्चर है? swollen part होता है जो बेस पे प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आपको हम बताए होंगे या आप 11th में पढ़े होंगे, ये थैलमस से अटैच्ड होता है, थैलमस। ठीक, इसके अंदर की कैविटी को बेटा बोला जाता है ओवेरियन कैविटी, या इसी को बोला जाता है लॉक्यूल्स। दिस इज द लॉक्यूल्स। अब हम आपको बताए हैं कि अगर यह लॉक्यूल्स है, ओवेरियन कैविटी है, तो ओवेरियन कैविटी में एक ऐसा स्थान होगा, एक ऐसा जगह होगा, प्लेस होगा, जहां पर से फ्यूनिकल अटैच होगा, इसको बोलेंगे प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर ऐसे निकलेगा, इस इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहां से अटैच्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और मेन पार्ट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। एक बार और आप समझेंगे, हमने आपसे कहा कि गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। फ्लावर को हम पिस्टिल बोलते हैं या उसी को कार्पेल बोलते हैं। जब किसी फ्लावर के हम गायनोसियम को सिंगली देखेंगे तो हमें सबसे अपर पार्ट मिलेगा, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। आगे जब हम आपको पॉलिनेशन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि एक स्टिग्मा ही ऐसा पार्ट होता है जिस पर पॉलन ग्रेन की लैंडिंग होती है। पॉलन ग्रेन की लैंडिंग होती है, फिर पॉलन ट्यूब बनता है, स्टाइल के थ्रू नीचे आता है। तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टाइल होता है, स्टाइल इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वह स्टाइल ओवरी में आके ओपन होता है, ओवरी से मिल जाता है। ओवरी क्या है? सोलन पार्ट होता है बेस से, जो थैलमस से अटैच्ड होता है। फिर हमने आपसे कहा कि ऐसा पॉइंट जहां से फ्यूनिकल अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ए पॉइंट फ्रॉम विच ए फ्यूनिकल अटैच्ड इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और फ्यूनिकल इज ए इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर which is attached to the ovule, and that part where funicle attached to the ovule is called हाइलम। फ्यूनिकल भी इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, हाइलम होते हैं। ठीक, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम आपको एक कैविटी बताए हैं, यह ओवरी के अंदर वाले कैविटी को हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी इज आल्सो नोन एज लॉक्यूल्स। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि ये जो एंड्रोशियम होता है, अगर एंड्रोशियम के अंदर हम ओव्यूल इसका देख रहे हैं, ओव्यूल, तो ओव्यूल में होते क्या क्या है, ओव्यूल में होते क्या क्या है। तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यह आपका स्टिग्मा है और यह आपका ओवरी है, ओवरी में यहां आपका प्लेसेंटा है और यह आपका फ्यूनिकल है, और यहां से जो ओवरी अटैच्ड है इसको बोलेंगे हाइलम। तो ओवरी का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओव्यूल के अंदर का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें दो लेयर दिखाई देगा। पहला इसका लेयर है जो बाहर प्रेजेंट होता है, उसको बोलेंगे
आउटर इंटेगुमेंट, और जो इनर लेयर होता है बेटा, इनर, उसको हम बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट। और इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किसको? टू द डेवलपिंग मेगा स्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर को। ठीक, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि हम ओव्यूल को देखें। ओव्यूल के दो लेयर, एक आउटर इंटेगुमेंट लेयर और इनर इंटेगुमेंट लेयर। याद रखना, यह इंटेगुमेंट लेयर क्या करते हैं, आगे चल के सीड बनाते हैं, सीड का कोट बनाते हैं, जो हमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको पढ़ाने के बाद काम करेंगे। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज भरे होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज भरे होते हैं। इन टिश्यूज को बोलते हैं मेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज। जो मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, याद रखना बेटा, जो मेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। वो न्यूक्लियस सेल होते हैं जो कि 2n होते हैं। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि जब मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे थे तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को में जो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था उसका नाम टैपिटम था। लेकिन जब यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ मेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज को जो न्यूट्रिशन देने वाला सेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। यही न्यूक्लियस सेल होता है जो इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेगा स्पोर। डेवलपिंग मेगा स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस सेल। ये आपका मेल इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल के अंदर अभी एम्ब्रियो सैक लगेगा और एम्ब्रियो सैक को बेटा हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो मेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे, मेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज में मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद में मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोर मदर सेल से बनते हैं मेगा स्पोर टेट्राएड। मेगा स्पोर टेट्राएड जब डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद 3 ऊपर से जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं और बचता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस। और फिर सिंगल न्यूक्लियस ग्रो करता है। चूंकि सिंगल स्पोर होता है इसीलिए इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और उसमें जब होगा सक्सेसिव डिवीजन, मतलब सेक्शन से कंटिन्यूअस, बट वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। देखते हैं कैसे होता है। हम आपसे बताएं कि दिस इज द ओवरी।
ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल, ओव्यूल में भरे पड़े हैं टिश्यू, टिश्यू भरे हैं। इन टिश्यू को न्यूट्रिशन दे रहा है न्यूक्लियस टिश्यू। हम उसकी बात ना करके हम करेंगे, इसमें है मेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज। मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू में हो रहा है डिवीजन। विच डिवीजन? मियोसिस। क्या बनना है? मेगा स्पोर मदर सेल और MMC। याद रखना बेटा, मेगा स्पोर मदर सेल में बनेंगे मेगा स्पोर टेट्राएड। मेगा स्पोर टेट्राएड का फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोर टेट्राएड मतलब ये हुआ कि 1 बेस 2 3 और 4, और इसमें 1 न्यूक्लियस होगा। तो ऊपर से 3 न्यूक्लियस विल डीजनरेट ओनली 1 न्यूक्लियस, ओनली 1 न्यूक्लियस विल फंक्शन, यानी फंक्शनल। अब यह जो एक न्यूक्लियस होता है फंक्शन करेगा, और फंक्शन करने के बाद में 1 से 2 बनाएगा। याद रखना, 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस। किस प्रकार का डिवीजन करेगा? माइटोसिस। फिर 2 से 4 बनाएगा, दो से 4, फिर 4 से 8, चार से 8, 8 न्यूक्लिएटेड, 2 4 8 न्यूक्लिएटेड। याद रखना, न्यूक्लिएटेड। अब होगा क्या? यहां पर अरेंजमेंट होगा। जब बेटा अरेंजमेंट होगा तो कुछ इस टाइप से होगा। इसका जो इंड होगा, यहां पे लगे होंगे एक सेल, इसका नाम है एग सेल और एग अपरेटस। इसके साइड में 2 सेल्स और लगे होते हैं जिनका नेम है सिनर्जिड्स। बेटा सिनर्जिड्स। और इसके अपोजिट एंड पर 3 सेल्स लगे होते हैं, इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है। उसके बाद यहां पे 2n स्ट्रक्चर होगा, सेल 1 होंगे लेकिन यहां न्यूक्लियस 2 होगा। इसको बेटा हम लोग बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। यह कंप्लीट स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का कहलाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, और इस डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। याद रखना, दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। और मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल
गैमिटोफाइट, ये फीमेल गैमिटोफाइट होते हैं प्लांट के। एक बार 60 रिवीजन में आप देख लीजिए, हमने आपसे कहा कि यह ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर स्ट्रक्चर एलांगेटेड स्ट्रक्चर राइज होता है जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, और जहां से राइज होता है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, और जिस ओव्यूल से जहां पे जड़ अटैच होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। अब अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओव्यूल में हम देखते हैं कि हमारे पास मेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं ओव्यूल में, और इसमें डिवीजन होता है मियोसिस, और मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर मेगा स्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो जाता है मेगा स्पोर टेट्राइड में। मेगा स्पोर टेट्राइड होते करते क्या है बेटा कि जब टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है तो ऊपर से 3 न्यूक्लियस डी जनरेट कर जाते हैं, और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस ही फंक्शनल न्यूक्लियस कहलाता है। और चूंकि एक ही स्पोर से और सारे का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ विल डिफाइन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो अगर ये पूछता है आपसे तो आप बताएंगे। अब फिर क्या होता है, एक से डिवीजन होता है, 2 बनते हैं, याद रखना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ना होता तो फिर ये फ्री नहीं रहते, इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाता। यहाँ फिर 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। उसके बाद बेटा अरेंजमेंट हुए हैं, एक एग अपरेटस या एक सेल यहाँ आ गया है, माइक्रोपाइलर को अभी हम आज बताएंगे माइक्रोपाइलर चलाजर क्या होते हैं, यहाँ आ गया है, और इसके साइड में सिनर्जिस्ट 2 लगे हुए हैं, सेंटर में 1 न्यूक्लियस होते हैं, तो सॉरी 1 सेल है 2 न्यूक्लियस है, यानी हम कह सकते हैं जो पोलर न्यूक्लियाई है वह 2n है, और जो एग सेल है वह n है। ये रहा आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।